सर लोग लाइफ में अच्छा भी करते हैं, स्पिरिचुअल भी है, किसी का बुरा भी नहीं करते, पर फिर भी वो जो चाहते वो नहीं मिल पाता उन्हें। वो भगवान से कंप्लेंट कर देते हैं। एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी प्रोडक्ट की जब हमने बात की वो भी एनर्जी है, डिजिटल प्रोडक्ट की बात की वो भी एनर्जी है, किसी जो कर रहा है सर्विस अपनी दे रहा है वो भी एनर्जी। खुद पे विश्वास नहीं है तो भगवान से मांगना पड़ रहा है। देखो लोग क्या गेम खेलते हैं अपने दिमाग के साथ। मंदिर घर में बनाया हुआ, लेकिन जब पड़ोस के मंदिर में जाते हैं तो वो मंदिर छोटा लगने लग जाता है, वहाँ भगवान नहीं दिखते उसको। नॉर्मल आदमी है, ऑफिस जा रहा है, अपने बिजनेस पे जा रहा है, वो ना किसी भगवान की फ़ोटो रखेगा। बट जो बहुत हाई सक्सेसफुल है, लोग अपनी लाइफ को अचीव कर चुके हैं, वो अक्सर अपनी ना फैमिली की फ़ोटो रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? और लोग जो भगवान की फ़ोटो रखते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। जो लोग भगवान की फ़ोटो रखते हैं तो वहाँ उनके पास उनके माइंड की जो इंटेंशन है वो दो हो सकती है। या तो ये हो सकती है कि आज का जो ह्यूमन है, आज का जो नेचर है लोगों का, वो डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी थॉट चल रही है और एक वो कि मैं एक टाइम के बाद सक्सेस हो ही जाऊंगा। आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है। बताता हूँ कैसे। सर लोग लाइफ में अच्छा भी करते हैं, स्पिरिचुअल भी है, सब कुछ ठीक है, किसी का बुरा भी नहीं करते, पर फिर भी वो जो चाहते वो नहीं मिल पाता उन्हें। वो सक्सेस नहीं मिल पाती, या उनके मन में एक कसक रहती है, यार मैं इतना अच्छा हूँ, लोगों के लिए भी सब कुछ अच्छा हूँ, फिर भी मुझे वो अचीव नहीं हो पा रहा जो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों? ये कंप्लेंट करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। लाइफ के साथ या लोगों के साथ उनकी कंप्लेंट रहती है कि मैं सब कुछ सही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। वो भगवान से कंप्लेंट कर देते हैं। भगवान से तो करते रहेंगे, लेकिन मैं एक यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको दो चीज़ें समझनी होती हैं यहाँ पे। खाली आप प्रार्थना ही कर रहे हो भगवान के सामने खड़े होके, और आप ये कह रहे हो कि इस प्रार्थना से ही मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए। यही तो क्वेश्चन मोस्टली है ना, हाँ। है ना। फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी अच्छा यही नहीं तो हो क्वेश्चन है ना। और उस अच्छा कराने के लिए आप कई बार अच्छी अच्छी चीज़ें भी करते हो, अच्छी बातें भी करते हो लोगों के साथ। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ देखनी होगी कि दो चीज़ें हमें हमेशा चाहिए होती हैं। एक है इंटेंशन और एक है इंटेंसिटी। वर्ड देखो दोनों, इंटेंशन इरादा, इंटेंसिटी उसकी भावनाएं, उसके इमोशन। जो इंसान अच्छा अच्छा सोच रहा है उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, ये तो क्वेश्चन था आपका। इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी तो अच्छी है, भावनाएं तो अच्छी हैं। एक एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। एक्सपेरिमेंट है हार्ट एंड मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया का, जहाँ पे एनर्जी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर ज़्यादा काम होता है। वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को किया डॉक्टर ग्लेन रीन ने। वहाँ यही देखा जाता है जो आपका क्वेश्चन है ना, इसी तरह के एक लैब है ये। तो वहाँ पे डॉक्टर ग्लेन रीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 3 हीलर्स को लिया जो बहुत अच्छी वाइब्रेशन पे रहना जानते थे, बहुत अच्छी फीलिंग के ऊपर रहना जानते थे, बहुत अच्छी अच्छी जैसे ग्रेटिट्यूड है, काइंडनेस है, बिल्कुल सॉफ्टनेस है, बिल्कुल, जो इसके ऊपर रहते होना थे, चाहिए एक लाइफ में। इसके ऊपर रहते थे। उन हीलर्स को लिया और उन 3 हीलर्स को एक एक बाउल दिया उनके हाथ में, और उस बाउल के अंदर ह्यूमन डीएनए डाला गया। ह्यूमन डीएनए के बारे में कहा जाता है कि वो ह्यूमन डीएनए किसी भी थॉट से जल्दी प्रभावित होता है।
आप इसको यूँ माने कि हमारे बॉडी सेल हैं, अगर मैं अभी आपको अच्छा अच्छा बोलूँ तो आपके बॉडी सेल अच्छा फील करेंगे, इसमें तो सिंपल है। अगर मैं आपको आपके साथ मिसबिहेव करूँ तो आपके बॉडी सेल तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट के लिए देखा गया है कि यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। उन हीलर्स को कहा कि 180 सेकंड का 3 मिनट का हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ आप अच्छा अच्छा सोचना, देखते हैं इस ह्यूमन डीएनए के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने ऐसा ही किया, 180 सेकंड तक उस एक्सपेरिमेंट को किया, उसको चेक करने के लिए भेजा गया। उसके अंदर जो कोई हार्मोन के जो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आने थे वो तो उसके अंदर आए, लेकिन कोई मेजर इफ़ेक्ट उसके अंदर नहीं थे जो उस एक्सपेरिमेंट से वो देखना चाह रहे थे। वो ह्यूमन डीएनए भी एनर्जी है, किसी प्रोडक्ट की जब हमने बात की वो भी एनर्जी है, डिजिटल प्रोडक्ट की बात की वो भी एनर्जी है, किसी जॉब जो कर रहा है सर्विस अपनी दे रहा है वो भी एनर्जी है। अब यहाँ फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस प्रोडक्ट पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उस सर्विस पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। दूसरी बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाता है। डॉक्टर ग्लेनरीन कहते हैं एक बार फिर से इसको करते हैं। इस बार उन हीलर्स को कहा कि आप कोई भी अच्छी फीलिंग ना रखें, जैसे भी आप हैं ऐसे ही रहें, न्यूट्रल रहें। और यहाँ पे एक थॉट क्रिएट करें, एक इंटेंशन क्रिएट करें कि ये ह्यूमन डीएनए अपनी जगह से मूव करे 180 सेकंड तक। इस बार उन्होंने यही किया, उसी पे फोकस करके उन्होंने कोई फीलिंग नहीं रखी, सिर्फ उसको एक इंटेंशन दी कि ये अपनी जगह से मूव करे। चेक करने के लिए भेजा, रिजल्ट एज इट इज़ थे, कोई बदलाव नहीं था। तीसरी बार फिर डॉक्टर ग्लेनरीन कहते हैं कि एक बार फिर इसको दोहराते हैं। इस बार लेकिन आप एक काम करेंगे, आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे, अच्छी फीलिंग में आएंगे, और जब आप अच्छी फीलिंग की पीक पे होगे तब आप इस ह्यूमन डीएनए को एक इंटेंशन देंगे कि ये अपनी जगह से मूव करे। इस बार उन्होंने ऐसा ही किया, फिर इसको चेक करने के लिए भेजा और रिजल्ट पूरी तरह से चौंका देने वाले थे। यहाँ वो ह्यूमन डीएनए अपनी जगह से मूव कर चुका था। यहाँ से 2 वर्ड हमें मिलते हैं, इंटेंशन और इंटेंसिटी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि वो हाई अच्छा सोचते हैं, तो उन्होंने इंटेंसिटी क्रिएट की है वहाँ पे, इंटेंशन नहीं दी। इंटेंशन दी है तो बहुत टूटी फूटी दी है, मेटीरियल एटीट्यूड की मेरे लिए हो जाए, स्पिरिचुअल एटीट्यूड पे तो आए ही नहीं, क्रिएटर तो बने ही नहीं। पहली बार जब आप अच्छी फीलिंग पे आके और आप म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अगर अपनी इंटेंशन को वहाँ रख देते हो, तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होता ये मेरी इच्छा, ये मेरी विश पूरी होगी या नहीं होगी। डाउट नहीं बचता ना। मैं अपने लिए अगर प्रार्थना करूँ, मैं ये कहूँ कि भगवान मुझे मेरे इस विचार को उस इंसान तक पहुँचाओ जिसको मेरे इस विचार की ज़रूरत है, जिसकी लाइफ में मुझे खुशियाँ लेके आनी है, जिसकी फैमिली में मुझे खुशियाँ लेके आनी है। भाई अगर उस इंसान को मैं अच्छी तरह काउंसलिंग दे पाऊँगा, उसको नया माइंडसेट दे पाऊँगा, तो उसकी फैमिली की लाइफ में खुशियाँ आएंगी ना, और उसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी खुशियाँ आएंगी। तो मेरे इस विचार को उनके पास पहुँचाओ। मेरी प्रेयर में मुझे कितना टाइम लगा, 32 आरती तो नहीं करनी पड़ी, उसको जरूरत नहीं है तुम्हारी 32 आरती की। तुम्हें अपनी इंटेंशन देनी है, इंटेंशन तुमने ठीक तरह से दी नहीं, या इंटेंशन दी तो दाल रोटी चल जाए। वो कहता था आज तो भाई चलती रहेगी, दाल रोटी चलानी तो ले। कई लोगों को भरम होता है कि मैं तो बहुत संत आदमी हूँ भाई, मुझे तो मांगने की जरूरत नहीं है। तो कुछ नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था वहाँ पे, तो भगवान कृष्ण कहीं बैठे थे। भगवान कृष्ण को किसी ने कहा कि भगवान इतने बेचैन क्यों लग रहे हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यार द्रौपदी का ना वहाँ पे चीरहरण हो रहा है। तो वो इंसान कहता है कि फिर आप तो भगवान हो, बचा लो उसको। भगवान कृष्ण कहते हैं अभी कैसे बचा लो, उसने इंटेंशन तो दी नहीं, पुकारा ही नहीं मुझे। तो लोगों को तो बेकार का भ्रम पाल रखा है कि भगवान को पता सिर्फ इतना है कि जो आप लेके जाते हो तो तथास्तु करने के लिए बैठा है। आपके पास वहाँ पे इंटेंशन भी होनी चाहिए, और वो प्योर इंटेंशन होनी चाहिए। आप जब उस प्योर इंटेंशन को लेके भगवान के सामने बैठोगे और आपके पास अच्छी फीलिंग है,
और भगवान आपसे अगर क्वेश्चन करें कि क्यों दूं मैं तुझे ये चीज़ जो तू मांग रहा है, तो आप तो ऑलरेडी बता चुके हो कि मैं तो इसलिए मांग रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करने आया हूँ ना, अपना रोल अदा करने आया हूँ, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, बता मुझे क्या करना है। तो आपके पास डाउट खत्म हो जाते हैं, और इसी को प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट। मेडिकल साइंस में जब हम किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें यकीन होता है यार इसी की दवाई से ठीक होंगे, विश्वास आपके पास आता है। तो जब आपकी प्रेयर कुछ ऐसी होती हैं कि मैं तो जो मुझे करना था मैं कर रहा हूँ, जिसके पास डाउट है ना उसी को 32 आरती करने की जरूरत पड़ रही है, जिसको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। खुद पे विश्वास नहीं है, उसे भगवान से मांगना पड़ रहा है। इसको हम यूँ समझेंगे कि किसी ने, देखो लोग क्या गेम खेलते हैं अपने दिमाग के साथ ही, मंदिर घर में बनाया हुआ है, भगवान भगवान, लेकिन जब पड़ोस के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर छोटा लगने लग जाता है, वहाँ भगवान नहीं दिखते उसको, भगवान सिर्फ वहीं दिख रहे हैं कि वहाँ भगवान है, यहाँ नहीं है। समझ रहे हो कितना खतरनाक खेल लोग खेल रहे हैं अपने साथ, या तो वो कहीं भी नहीं है या वो हर जगह है। सर इसी में मतलब एक चीज़ देखी गई है कि जैसे नॉर्मल आदमी है, ऑफिस जा रहा है, अपने बिजनेस पे जा रहा है, वो ना किसी भगवान की फ़ोटो रखेगा, किसी मोटिवेशन के लिए किसी सक्सेसफुल आदमी की फ़ोटो रख लेगा। बट जो बहुत हाई सक्सेसफुल है, लोग अपनी लाइफ को अचीव कर चुके हैं स्पिरिचुअलिटी में या एक वर्थनेस में, पैसों में, बिजनेस में अचीव कर चुके, वो अक्सर अपनी ना फैमिली की फ़ोटो रखते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, और लोग जो भगवान की फ़ोटो रखते हैं उनको ज़्यादा लाभ मिलता है? देखो, जो लोग भगवान की फ़ोटो रखते हैं तो वहाँ उनके पास उनके माइंड की जो इंटेंशन है वो दो हो सकती हैं। या तो ये हो सकती है कि मेरा भगवान मेरे सामने बैठा है, मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा मेरी लाइफ अच्छी होगी, जो कि गलत नहीं है। कई लोग इसको कुछ इस तरह से भी देखते हैं कि भाई मेरा फ़ायदा हो, भगवान मेरे ही सामने बैठे रहें, दूसरों का कोई फ़ायदा ना हो, तो उनकी लाइफ में उनको बचा कुचा ही मिलता है, काम चलाओ, ठीक है। क्योंकि उस भगवान के तो जब आप ये कह रहे हो कि एक 4 लोग हैं घर में, अपने फादर को और ये कह रहे हैं, वो चारों भाई में से एक भाई ये कह रहा है कि बस मुझे फ़ायदा दो, तो फादर को थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो अगर उस इंटेंशन से रख रहे हो तो ख़राब है। रही बात किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आप रखते हो, उससे भी आपको एक ट्रिगर मिलता है। उनका जो ओरा है या उनका जो बात करने का स्टाइल है या उनको जो आपने अपने साथ एंकर कर रखा है कि उनको देख के आपके इमोशन अच्छे रिलीज होते हैं, वो भी अच्छी बात है। चौथा आपने बात की कि वो कई सारे लोग अपनी फैमिली की फ़ोटो वहाँ रखते हैं, वो वहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शन उनको मिलता है दिन भर, कोई ना कोई इवेंट हुई, कोई ना कोई नुकसान हुआ, कोई मिसबिहेव उनके साथ हुआ, तो उससे उनकी लाइफ में और नुकसान ना जुड़े, यानी कि बाहर आने इमोशनल उनके और इमोशन ख़राब ना हो, तो वो अपने आप को एक ट्रिगर देते हैं कि उस इमेज को जब वो देखें उस इमोशन के साथ जुड़े कि मुझे इनका कोई ना कोई पर्पज़ पूरा करना है यहाँ, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो जो बेकार की चीज़ है उस इवेंट को सिर्फ आप ये देखो उसमें कि इस इवेंट को अभी मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ और इससे मैंने सीखा क्या है। उस इवेंट में ही आप अटके ना रहो, क्योंकि जब उसी इवेंट में आप अटके रहोगे तो दाएं बाएं जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी वो दिखेंगी नहीं आपको, ख़त्म हो जाएंगी वो पूरी तरह से। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इसी को मैं अपने जो मेरे क्लाइंट हैं पेड, उनको मैं बताता हूँ कई बार ये एक्सरसाइज कि आप डिफरेंट जगह पे जो ये स्टिकी नोट होते हैं इतने इतने से, आप ये लगा सकते हैं अपने मिरर के ऊपर, वॉशरूम में, अपने बेड के ऊपर, या आप अपने रेफ्रिजरेटर पे या अपनी टेबल पे, और उसके ऊपर आप एक चीज़ लिख लें, एज इफ़ और अपना नाम, एज इफ़ अपना नाम। उसको ऐसे, अगर वो पूरा ना लिखना चाहें, भाई किसी को
समझ आए तो थोड़ा ओड सा ना लगे, तो आप नीरज जी फॉर एग्जांपल आप अपने लिए करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे AIN, AIN। एज इफ नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एज इफ तो फिर वो दूसरे मैं को पूरा समझ उसको बोल के कोशिश कोड वर्ड करूंगा। में लिख लोगे, तो वहाँ पे आप AIN लिख एन लेंगे। लिख देंगे। अब जब भी आपने उसको देखा तो आपको एक ट्रिगर मिलेगा कि ये मैंने क्यों लगाया हुआ है, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है। फिर आप उसके बैक में जाएंगे कि इसके पीछे क्या खड़ा है। इसके पीछे ये खड़ा है कि एज इफ नीरज, मानो नीरज जी के जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हों, तो अभी जो इवेंट आप करने वाले हो इस इवेंट को आप किस तरह से करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह उठे, आप मिरर के सामने गए अपने वॉशरूम में, आपने टूथब्रश उठाई, आपके पास कोई ना कोई थॉट चल रहे हैं और आपने उसी थॉट से उस एक्टिविटी को करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपने वहाँ पे स्टिकी नोट लगाया हुआ है, आपने देखा कि AIN क्यों लिखा हुआ है मैंने। मानो मेरे सपने पूरे हो रहे हों तो अभी इस टूथब्रश को मैं कितने प्यार से करूँगा या करूँगी। फीलिंग बदल जाएंगी ना, उसको टच करने का तरीका बदल जाएगा। आप जब उसको, मैं गारंटी देता हूँ, आप पेस्ट निकालोगे ना उसके अंदर से तो ऐसे नहीं निकालोगे, आप ऐसे निकालोगे। इसी को प्रेजेंट मोमेंट में रहना कहा जाता है। आप इसको अपने डाइनिंग पे आपने लगाया हुआ है, आप खाना खाते हो ना, पता ही नहीं है उसने ये कर दिया इसने ये कर दिया, इसी थॉट में खा लेते हो। वही एनर्जी आपने क्रिएट कर दी, वहाँ पे आपने लगा हुआ है AIN, वो आपको बता गया। मानो नीरज जी के सपने पूरे हो रहे हो तो अभी खाने को कितनी प्यार से नीरज जी खाने वाले हैं। बदल जाएंगे ना फीलिंग। पर एज इफ नीरज, उससे पहले मुझे अब वो स्टिकी नोट बनाते टाइम एक विजुअल क्रिएट करना पड़ेगा। आप उसको, आपके पास वो हमेशा होते हैं, आपके पास वो हमेशा होते हैं, आपके सपने आपके पास हमेशा हैं। आप अगर आप अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अपने वो सपनों को दिखाना शुरू कर दो तो वो, देखो गेम क्या है, आपकी बॉडी और आपका माइंड और आपके गट बैक्टीरिया आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। अगर आपने थोड़े दिन उनको वो रूट पकड़ा दिया तो वो आपको बार बार फिर वही चीज़ें याद दिलाएंगे, आपको वहीं लेके जाएंगे। बट सर होता क्या है कि जो मैंने अपने मन में या विजुअल पैदा कर रखे हैं कि अगर मैं एज इफ नीरज, मैं फिर अपने विजुअल्स पॉजिटिव क्रिएट करूँगा कि अगर मैं इस स्टेज पे हूँ तो मुझे मज़ा तो बहुत आएगा। बट आज का जो ह्यूमन है, आज का जो नेचर है लोगों का, वो डाइवर्ट बहुत जल्दी होता है। उसके अंदर एक बहुत अच्छी थॉट चल रही है और वो एक अच्छे लेवल पे उस थॉट पे जा रहा है कि मैं एक टाइम के बाद सक्सेस हो ही जाऊंगा। बट डाइवर्ट भी बहुत जल्दी होता है, एकदम से उसके मन में कोई और चीज़ आई, वो वहाँ पे लूप में फंस जाता है। जैसे आपने कहा ना कि एक बैरियर तोड़ दो, वो नेगेटिव चल रही है तो उसको, अगर झगड़ा हो रहा है, वो नेगेटिव पॉइंट तेरे दिमाग में चल रहा है और उसका बैरियर तोड़ दो। आपका क्वेश्चन ही आपका आंसर है। बताता हूँ कैसे। आपने कभी कच्चा रास्ता देखा है जिसके ऊपर घास उगी होती है? मिट्टी वाला। मिट्टी वाला घास उगी है उसके ऊपर कोई चलना शुरू करता है, क्या पहले दिन उसके ऊपर से वो घास खत्म हो जाती है, रास्ता बन जाता है, पगडंडी बन जाती है? नहीं, टाइम लगता है ना। टाइम लगता है। रिपीटेड मोड पे जब आप इन चीज़ों को करते हो तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग डीप डाउन हो जाती है और इसी को कॉन्ग्रेंस होना कहा गया है, जहाँ आपका ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये हार्ट आपका महेश एक हो जाते हैं। फिर आप खेल कर देते हो, लेकिन ये कॉन्ग्रेंस होने में टाइम लगता है, वहाँ तक उस एनर्जी को लेके जाना। एनर्जी उस वे में नहीं कि आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठना है घंटों, वहाँ आपको कुछ एक, आज के टाइम क्या है नीरज जी, हमारे पास लॉजिकल माइंड है, हमारी अपब्रिंगिंग जो हुई है, हमारे पास बिलीफ है, और लॉजिक से हुई है, और वो चीज़ें जाएंगे भी लॉजिक से ही। जैसे यही तो है ना कि भाई आपको वह रिपीटेड मोड पे वो चीज़ें करनी होंगी, पगडंडी धीरे धीरे बनेगी, वहाँ पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, वो सामने लगाएं, ब्रेन को पेन प्लेजर दिखाएं वहाँ पे।
मीन्स आपको एक ऐसे योगासन या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को वो एक पीसफुल उसमें। मैं सबको ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में, मैं तो भैया बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, अगर आपकी लाइफ में योगा करने से रिजल्ट आ रहे हैं तो करो ना। अगर आपकी लाइफ में 32 आरती करने से आ रहे हैं तो करो ना। मेरा सिर्फ आपसे और आपकी फैमिली से इसके लिए यही चिंता है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो फिर कुछ और ढूंढने की आपको ज़रूरत है, काम करने की अपने ऊपर ज़रूरत है। यही तो पॉइंट है ना। कुछ तो मिसिंग है। जो मिसिंग है उसको पूरा किया जाएगा, उसको पूरा करो। अच्छा सर, फेमिनाइन एनर्जी क्या है और इससे हम प्रोस्पेरिटी या रिच कैसे बन सकते हैं अपनी फैमिली में? एक देखो नीरज जी, फेमिनिन एनर्जी क्या है? हमारे पास बेसिकली दो एनर्जी हैं, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। ये एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब है जो मेल की जो एनर्जी है, और फेमिनिन एनर्जी है जो फीमेल की एनर्जी है। इन्हीं दोनों एनर्जी से ही हर चीज़ क्रिएट होती है इस दुनिया में। आपने कई बार भगवान शिव को देखा है तो वहाँ पे अर्धनारीश्वर उनका रूप दिखाया गया है, जिसमें वो आधा स्त्री हैं और आधा पुरुष हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी की भी, जो आप कह सकते हैं कि बनावट भी इसी तरह से, जो हमारा सूर्य स्वर है, जो हमारी राइट साइड है, वो हमारा मैस्कुलिन एनर्जी है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड है ये हमारी फेमिनिन एनर्जी है, ये हमारा चंद्र स्वर है। चंद्रमा ठंडा है, सूर्य गर्म है। एक्शन जब आप लेते हो, ये मैस्कुलिन एनर्जी लेती है एक्शन, फेमिनिन एनर्जी सरेंडर करती है, आत्मसमर्पण करती है। बीज जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी है, धरती उसको अपने अंदर समाने देती है, वो फेमिनिन एनर्जी है। आप जब एक्शन ही लेते रहते हो, यानी कि लॉजिकल माइंड से काम ही करते रहते हो, तो वहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है कि आप की जो फेमिनिन, जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो तो आप 100% झोंक रहे हो, लेकिन वहाँ जो आपकी फेमिनिन एनर्जी थी, जो करुणा आपके पास होनी चाहिए, जो काइंडनेस आपके पास होनी चाहिए, जो सॉफ्टनेस आपके पास होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड जो आपके पास होना चाहिए, जो चीज़ें आपके पास हैं वो नहीं है आपके पास, तो फेमिनिन एनर्जी तो आपके पास पूरी तरह से ख़त्म है। और जब तक दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं, बैलेंसिंग नहीं होती है, बिना बैलेंसिंग के रिजल्ट नहीं आते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों की आपको बैलेंसिंग चाहिए होती है, पैरेलल चाहिए होती हैं आपको दोनों चीज़ें। कई बार आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उन्होंने एक लाइन सुन ली कि मुझे किसी ने बताया भी ग्रेटिट्यूड करो तो आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे। अब वो ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो उस फीलिंग के साथ उस ग्रेटिट्यूड को कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो ऊपर है, वो बढ़ी हुई है, फेमिनिन एनर्जी डाउन है। डाउन किस लिए है? क्योंकि उसके पास कोई ना कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी है, कोई इवेंट पड़ी है, किसी के लिए नाराज़गी पड़ी है, खुद के लिए रिग्रेट पड़ा है, पश्चाताप पड़ा है कि मैं ये नहीं कर पाया, मेरे फादर ने ये नहीं किया, मेरी मदर ने ये नहीं किया, मेरी वाइफ ने ये नहीं किया। यहाँ पे उसको क्या करना था? उस फेमिनिन एनर्जी को ऊपर लाने के लिए, ताकि बैलेंसिंग हो सके, उसको यहाँ पे माफ़ी मांगनी थी। किससे माफ़ी मांगनी थी? इसको होपोनोपोनो में भी लोग कई बार कराते हैं, लेकिन वो बैठा के जब कराते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू रटाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। आप अपने अंदर तो गए नहीं भैया, किससे माफ़ी मांग रहे हो? आपके अंदर की जो चेतना है, जो स्पिरिट है, जिसको आपने तंग किया है उस नेगेटिव बिलीफ से, उस रंजिश से जो बार बार आप पालते रहे अपने दिमाग में, वो जो दुखी हुई है, उससे माफ़ी मांगनी थी, उससे जुड़ना था, उससे प्यार करना था,
उसको थैंक यू बोलना था। अगर उसको कर लेते तो आपकी ये फेमिनिन एनर्जी ऊपर आने लगती, फिर आप ग्रेटिट्यूड कर लो। इसलिए कहते हैं कि जब आप खुश हो ना तो आप ग्रेटिट्यूड करो, और जब आप दुखी हो तो ग्रेटिट्यूड नहीं करने, उस टाइम पे माफ़िया मांगनी होती है बैठ के कि मैंने क्या गलत किया है। अपना आत्ममंथन करना होता है, लोग कर देते हैं उल्टा। सर ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को अपनानी चाहिए और ऐसी एक चीज़ जो लोगों को तुरंत अपनी लाइफ से छोड़ देनी चाहिए। तुरंत अपनाने की, जो मैंने आपके साथ इंटेंशन और इंटेंसिटी की बात की, अपने विचार को बनाना सीखें। आज के बाद यही ना बोलना शुरू रखें जो आज तक बोलते आए हैं, आज तक जो प्रार्थनाएं करते आए हैं। उस प्रार्थना में आप किसी दूसरे को पहले इन्वॉल्व करें, उसके बाद आप अपनी इंटेंशन भी आप अपने लिए भी मांगें। नो डाउट अपने लिए मांगना गलत नहीं है, क्योंकि आप के पास जब रिसोर्सेज नहीं होंगे, मेरे पास अगर मान लो रिसोर्सेज ना हो तो मैं ये अच्छी अच्छी बातें कैसे कर पाऊँगा। तो मैं अपने लिए मांगता हूँ, मुझे मिलता है तभी तो मैं कर पाता हूँ ना। अगर मेरे पास मतलब कई लोग गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ मेटीरियल एटीट्यूड को जीते हैं, और जब वो इसी प्रार्थना कर रहे हैं मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, और भगवान मान लो अगर वहाँ से बोल सकते और वो धीरे से एक बात पूछें कि क्यों दूं तुझे मैं, क्या आंसर होगा उसके पास? कि बस दे दो ना, ज़रूरत है। ज़रूरत है। बहुतों को जरूरत है भैया। मैं कई बार नीरज जी रियल इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ जो अभी आप बात कर रहे थे। मैं कई बार, अभी की नहीं कह रहा हूँ, जब पहले जब इन चीज़ों का नहीं पता था, मंदिर में खड़ा हूँ, कहीं 10 लोग और खड़े हैं मेरे साथ, मान लो कहीं बड़े से मंदिर में गए, वहाँ कोई गरीब आदमी भी खड़ा है जो बहुत गरीब है बेचारा। तो मैं जब प्रार्थना अपनी कर रहा हूँ, मैं कुछ मांग रहा हूँ, तो मेरे पास ये क्वेश्चन होता है, यार भगवान को अभी अगर देना हो तो वो मुझे देगा पहले या इसको देगा? मानो भगवान ही मुझसे पूछ रहे हो कि तू बता, तू शाना आदमी है कि पहले इसको दूं कि तुझे दूं। तो मेरे अंदर तो ये आता था, भाई इसको देना पड़ेगा आपको, तो मेरे पास तो इतना तो है काम चलाने के लिए, इसके पास तो बिल्कुल नहीं है बेचारे के। तो मानो भगवान वहाँ से आपसे पूछ लें कि क्यों दूं मैं तुझे, तो क्रिएटर तो बन नहीं रहा, कुछ क्रिएट करने के तो तैयार है नहीं, के लिए कुछ करना, कंज्यूम करने के लिए तैयार है कि मुझे ये दे दो वो दे दो। कंज्यूमर को मैं कहाँ लाइक करता हूँ? प्रोड्यूसर। जो इतना सा भी कण पैदा होता है ना इस धरती पे, उसको भी रिसाइकिल करके किसी न किसी तरीके से यूज़ किया जाता है। आपने नोट किया इस चीज़ को? कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। उसने पूरा ये सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया हुआ है, अगर हम उस चीज़ को यूज़ नहीं भी करेंगे वो अपने आप करा लेगा। उसका नियम है ये। वो हर चीज़ को, हर चीज़ से कुछ ना कुछ क्रिएट करता है। आपकी और हमारी इस मुलाकात से, इस कन्वर्सेशन से भी वो कुछ ना कुछ क्रिएट करा रहे हैं। तो ये जानकारी रखें, इस प्रेयर को अच्छा बनाएं, और ये जानकारी रखें कि जो आपका काम है वो इम्पोर्टेंट है। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है आज से पहले आप इस विचार के ऊपर ना गए हो, आप बहुत डिवाइन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, आप बहुत लायक इंसान हैं, आप यूनिवर्स के चहेते हैं। एक धोबी जो प्रेस करने वाला है, जो प्रेस करता है लोगों की ड्रेस पे, उसके पास ये विचार है ही नहीं। वो तो ये मानता है मैं तो बहुत छोटा काम कर रहा हूँ। तू छोटा काम नहीं कर रहा है भाई, तू बहुत किसी न कि तेरे प्रेस करे हुए कपड़े पहन के जाएगा, वो पता नहीं कितने करोड़ की डील कर देगा। तूने तो उसकी लाइफ में खुशियाँ ला दी, तू छोटा कहाँ है? तू भी क्रिएटर है। बिल्कुल क्रिएटर है। तो इस इंटेंशन को बनाना सीखे, अपने आप को लायक होने की फीलिंग में लाएं। क्योंकि जब आप ही अपने आप को लायक नहीं मानोगे, भगवान, यूनिवर्स फिर आपको कहाँ वो चीज़ देगा। आपके ऑफिस में 10 लोग हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट काम सौंपना है तो किसको सौंपोगे? आप जिसको लायक मानते हो उसी को सौंपोगे ना। और उसने ही हमेशा ये कहा कि मैं लायक कहाँ जी, नहीं है तो भाई हट जा फिर। बस यही चीज़ है, इसी चीज़ को समझना। दोस्तों, आज बहुत सारी बातें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हुई हैं,
माइंड पावर से रिलेटेड हुई हैं, हमें लाइफ में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और हमें लाइफ में किस तरह से रहना चाहिए, क्या हमें लाइफ में अचीव करने के लिए करना चाहिए, और डिवाइन नेचर से अपने आप को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत और टेक्निकल वे से रविंद्र गोयल जी ने हमें एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रविंद्र गोयल जी का, और गुजारिश करूँगा एक बार और दोबारा हमें अपने पॉडकास्ट के लिए समय दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरी बातों को सुनने के लिए। और मैं दिल से चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स की लाइफ में बहुत सारे इस पॉडकास्ट से फ़ायदे जुड़ें, आपकी लाइफ में फ़ायदे जुड़ें, और जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं आपके लिए हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद, आपने हमें बातें नहीं सुनाई, आपने लोगों को बहुत सारी नॉलेज प्रदान की है। मैंने तो जो थोड़ा सा मीठा पानी मुझे मिला है मैं तो उसमें से पिला रहा हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ भैया, मैं हमेशा बताता हूँ मैं अपने कंधे हमेशा नीचे रखता हूँ। कभी मैं ये नहीं कहता कि भैया मुझे ये चीज़ें मिली हैं तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। थोड़े टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था, अब मिल गया तो ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।